आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। जैसे हम कह रहे हैं कि बातें भूली नहीं जाती हैं, कैसा ही मसला है रीनीट का, बच्चों के ट्रस्ट पर जिस तरीके से हमला हुआ या बच्चों के भविष्य पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसे रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। कल को रीनीट का एग्जाम है, उससे पहले आज मॉक ड्रिल का बिगुल बज चुका है, ग्राउंड पर रियलिटी चेक हो रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसको लेकर देश के 551 शहरों में मॉक ड्रिल का सायरन बजने जा रहा है। थोड़ी देर में एक साथ 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर तैयारियों का सायरन बजने वाला है। सबसे बड़ा मॉक ड्रिल कंडक्ट किया जा रहा है। 2 से 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मल्टी लेयर घेरा बनाकर युद्ध स्तर पर तैयार हैं। एनटीए की तरफ से अपॉइंट 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर अभी से मैदान में उतर गए हैं। हर सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर तैयारियां चेक हो रही हैं। 22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर सेंटर्स पर पेपर डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक के चांस की गुंजाइश ना रहे। पेपर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा। जो 15 मिनट का टाइम है वो थोड़ा अलग से दिया गया, एक्स्ट्रा दिया गया है छात्रों को ताकि उनको परेशानी ना हो। लेकिन ये तमाम कवायदें, जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं विजय जी, इसीलिए की जा रही हैं कि जो साख पर बट्टा लगा है वो दोबारा ना लग जाए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है वो फिर से ना लटके। कितनी बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती है और सरकार ने तैयारी की है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जितनी तैयारी आपने बताई, जितनी तैयारी हो गई है, पेपर लीक तो इससे पहले हो गया था। पेपर लीक जहां हुआ है उसके बाद की तैयारी है ये सारी। तो सही बात। क्या पेपर सेंटर में लीक हुआ था क्या? पेपर लीक तो कहां हुआ था उसकी तैयारी मुझे नहीं समझ में आई है कि वो कैसे हो रहा है। असली मसला तो वो है भाई, ये जो सारी के मुझे तो लग ही नहीं रहा क्या वहां पर बच्चे लोग कॉपी कर रहे थे एक दूसरे के, ऐसा लीक हुआ था या किसी सेंटर पर लीक हुआ था। पेपर तो सेंटर पर आने से पहले लीक हुआ, ये भी वही बात है। जड़ कहाँ है बीमारी की, अब कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। मतलब हो सकता है ये सब ठीक है, इसकी भी जरूरत होगी कि करना चाहिए, लेकिन ये अपनी केवल इमेज मेकिंग प्रोसेस है। पेपर तो लीक यहां हुआ ही नहीं प्रभु, जहां पर आप इसको चेक कर रहे हो। पेपर लीक तो वहां हो गया था जहां से आप जांच तैयारियां शुरू कर रहे हो ये सुरक्षा की, बिल्कुल उससे पहले हो गया था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उतना भरोसा रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये भी ठीक है, तैयारी ऐसी भी करनी चाहिए कि आगे ना हो कि केवल एक सिर्फ चीज, क्योंकि आप ये जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है कि पेपर कहाँ लीक हुआ, लेकिन इस बार की परीक्षा में पेपर जहां लीक हुआ उसका भी बंदोबस्त हुआ। हाँ मैं वो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, ये जानना जरूरी। ये तो ठीक है कि ये इतने कड़े, ये भी ठीक है, इसका भी ये भी जरूरी है। टेलीग्राम को बंद कर दिया? नहीं, टेलीग्राम नहीं, इस बार प्रिंटिंग प्रोसेस से लेकर सारी चीजों में वो सारे इंतजाम किए गए हैं जो लगभग, चूंकि मैं इकोनॉमिक रिपोर्टर रहा हूं तो मुझे ध्यान में है, जो बजट की तैयारी होती है इस बार ये पेपर की प्रिंटिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। तो मतलब वो इस बार बहुत सीरियसनेस है, और चूंकि पीएमओ खुद इसको मॉनिटर कर रहा है, ये कहा जा सकता है कि ये जो कड़ाई, ये जो एक लेंथी प्रोसेस है उसमें कितना होगा। ठीक बात है, कई बार ये लगता है कि इसकी जरूरत है कि नहीं, लेकिन जितने आजकल इनोवेटिव तरीके से नकल होती है, सेंटर पर जिस तरह की नकल होती है, जिस तरह से डिवाइसेज के जरिए नकल होती है, जिस तरह से वहां सॉल्वर बैठते हैं, तो उस सब में इसकी भी बड़ी जरूरत है। और मुझे लगता है कि पूरी गंभीरता से इस बार सरकार ने इसको ठीक किया जाए। कह रहा हूं कि इसमें मैं कह नहीं रहा, ये ठीक है, ऐसा भी करना चाहिए, लेकिन क्या वो जहां हुआ था उसके बंदोबस्त ठीक से किए गए? आप जो कह रहे हैं ना, उसका एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। नीट परीक्षा में टेक्निकल गड़बड़ी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। नागपुर के एक छात्र को गलती से अबू धाबी में एग्जाम सेंटर अलॉट हो गया था। छात्र की शिकायत के बाद एनटीए ने तुरंत एक्शन ले लिया। हालांकि छात्र को नागपुर में सेंटर मिल गया है, लेकिन राहुल गांधी ने अब इस पर हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रहा है। आपको बता दें कि इस खामी को लेकर एनटीए ने इस खामी को दुरुस्त करने की बात भी कही है, लेकिन इतने तमाम इंतजामों के बावजूद भी एक और गलती एनटीए से हो तो गई। आबू धाबी अगर सेंटर मिल गया तो फिर तो पूछेंगे ना, भाई आपने क्या तैयारी की थी? कहीं ना कहीं कोई चूक तो आपसे फिर हो ही गई। और फिर ये कहा जाएगा कि नहीं इतना बड़ा काम है तो कुछ हो जाता है, रोज ही होता है। इलेक्शन में भी ऐसे ही बताया गया, इलेक्टोरल रोल्स में भी ऐसा ही बताया गया। और यहाँ भी एक बात जोड़ दूं, यहाँ पर भी जो लोग जिम्मेदार थे, जिसकी मतलब बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अभी उसी पद पर बैठे हुए हैं।